सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट बनाना एक सराहनीय कदम है। पेंशन और वेतन बढ़ोतरी के लिए सीधे सुझाव मांगने की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। साथियों, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारत सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका पता है 8cpc.gov.in। और साथियों, यह वेबसाइट ही नहीं, सरकार ने पहली बार बिचौलियों को हटाकर सीधा आपसे बात करने का फैसला किया है आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके कैरियर और आपके भविष्य के लिए सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है। जय हिंद। साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। चलिए साथियों, समझते हैं कि यह लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट क्या है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता की। अब तक आप गूगल पर सर्च करते थे 8th पे कमीशन के बारे में तो आपको हजारों जानकारियां मिलती थी, पर आपको पता नहीं रहता था कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है। लेकिन अब सरकार ने NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा डिजाइन की गई आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in को लाइव कर दिया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब से आपको कोई भी खबर हो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी, चाहे वो DA मर्जर का सवाल हो, फिटमेंट फैक्टर की खबर हो, कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने की डेट हो या कोई मीटिंग की अपडेट हो, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए बिचौलियों को खत्म कर दिया है, यानी 8वां वेतन आयोग सीधा कर्मचारी और पेंशनर से बात करेगा। इसे ध्यान से समझिएगा। 7वें वेतन आयोग तक क्या होता था? वेतन आयोग सिर्फ बड़े बड़े यूनियन लीडर और ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाता था और उनसे अपडेट लेता था। वो सब बंद कमरे में मीटिंग करते थे, आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती थी। एक आम कर्मचारी या दूर दराज गांव में बैठा पेंशनर अपनी बात कभी कह ही नहीं पाता था। लेकिन इस बार कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई ने इस प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बना दिया है। साथियों, सरकार ने माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए एक क्वेश्चनेयर लॉन्च किया है। इसमें सरकार ने आपसे सीधा पूछा है। यह फॉर्म सिर्फ यूनियन के लिए नहीं है, यह इंडिविजुअल एम्प्लॉय ग्रुप A से लेकर ग्रुप D और सभी पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है। साथियों, सरकार जानना चाहती है कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या वाकई 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से आपका घर आसानी से चल पा रहा है या नहीं? साथियों, मैं आपको 3 मुख्य उदाहरण देता हूं कि यह सवाल क्यों जरूरी है। नंबर 1, वेतन की पर्याप्तता। सरकार आपसे पूछ रही है कि क्या आप अपनी मौजूदा सैलरी से संतुष्ट हैं? अगर ज्यादातर लोगों ने कहा हां, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर को कम कर सकती है। लेकिन अगर आप डेटा के साथ बताते हैं कि महंगाई 40% बढ़ी है और सैलरी सिर्फ 15% बढ़ी है, तो कमीशन को अपना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना होगा। दूसरा, पेंशन सुधार। पेंशनर्स के लिए यह करो और मरो का मौका है। सवाल कैसे हो सकते हैं? आपकी मेडिकल सुविधाओं को लेकर, एडिशनल पेंशन के बारे में। सरकार जानना चाहती है कि क्या 80 साल तक आप वेट कर सकते हैं या 65 साल में ही आपकी पेंशन को बढ़ा दिया जाए। यह राय आपको देनी होगी ताकि आपकी पेंशन में सुधार हो सके और जो अगले 10 साल तक आपको आपके अकाउंट में मिलेगी। और साथियों, तीसरा है अलाउंसेस यानी भत्ते। क्या HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके शहर के खर्चों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? यह कर्मचारियों को बताना होगा ताकि आने वाले वेतन आयोग में HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी जितने भत्ते हैं उनमें सुधार किया जा सके। साथियों, इसमें एक चेतावनी है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो सरकार मान लेगी कि सब चंगा सी, और फिर जब 2027 में रिपोर्ट आएगी तो शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने आपको ऑप्शन दिया था कि आप बताएं कि आपको वेतन आयोग से क्या चाहिए। साथियों, प्रोसेस क्या है, कैसे इसको भरना है? तो बहुत ही सिंपल है, अभी से नोट कर लीजिए। इसके सिंपल 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन में दिए गए माय गवर्नमेंट लिंक पर क्लिक करें। आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सीधा गूगल पर जाके टाइप करें 8cpc.gov.in। वहां पर भी आपको आधिकारिक तौर से लिंक मिलेगा और उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा पार्टिसिपेट।
पार्टिसिपेट बटन को जब आप दबाएंगे तो तीसरे स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालना होगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह आधिकारिक वेबसाइट है और आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित है। साथियों, चौथा स्टेप आता है फॉर्म हिंदी या इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में दिया गया है, आप आसानी से वहां भर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी आखिरी तारीख क्या है। साथियों, याद रखिए, यह लिंक 16 मार्च 2026 को रात 11:45 पर बंद हो जाएगा। उसके बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे अकेले के फॉर्म भरने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, यह 8वां वेतन आयोग है। यह अगले 10 साल तक आपकी रसोई का बजट, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे की लाठी यानी आपकी पेंशन तय करेगा। सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस देखने से सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 8thcpc.gov.in पर जाकर सही फीडबैक देने से चांसेस हैं कि आपकी सैलरी में सुधार आए। तो अभी जाइए, सर्वे का फॉर्म भरिए और इस वीडियो को अपने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप और पेंशनर्स के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 8वें वेतन आयोग की हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको सबसे पहले मिले, वो भी सही जानकारी के साथ। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।